अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप इन द डिजिटल लैंडस्केप के ऊपर। देखें, एंटरप्रेन्योरशिप इन द डिजिटल लैंडस्केप, एंटरप्रेन्योरशिप को बेनिफिट ही बेसिकली डिजिटल लैंडस्केप की वजह से हुआ है। पहले तो टाइटल को समझने की कोशिश करते हैं। डिजिटल लैंडस्केप मीन्स कि डिजिटल वेज पैसेज, डिजिटल पैसेज में आपके जितनी भी आप डिजिटली चीज़ों को इस्तेमाल करते हो, ऑनलाइन एप्लीकेशंस को, हम ऑनलाइन जितने भी टूल्स को इस्तेमाल करते हैं, खास करके उसमें इंटरनेट की बात आ जाती है। इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करने की वजह से ही तो एंटरप्रेन्योरशिप को ज़्यादा जो है वो ग्रोथ मिली है। तो ये हमने पढ़ना है कि एंटरप्रेन्योरशिप इन द डिजिटल लैंडस्केप कैसा रहा, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप को डिजिटल लैंडस्केप में कैसे फेम मिली है, कैसे बेहतरी मिली। तो पहला पॉइंट है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से मुराद ये है कि हम लोगों ने तमाम मैनुअल चीज़ों को, जो कि आम तौर पे लोग अपने हाथ से करते थे, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, किसी भी ऑफिस के अंदर पहले जब कंप्यूटराइज्ड सिस्टम नहीं थे तो तमाम लोग जो है वो सिंपल कॉपी रजिस्टर के ऊपर, सिंपल पेपर के ऊपर जो है वो काम किया करते थे। अगर किसी लोगों का अवाम का अगर आपने रिकॉर्ड स्टोर करना है तो वो भी किसके ऊपर, कॉपी के ऊपर। सिंपल ये नहीं कि आप लोग रजिस्टर्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो रिकॉर्ड कीपिंग करने के लिए। इवन हर अदारे के अंदर, बैंकिंग सेक्टर में, पुलिस के अंदर, ये जब कंप्यूटर का जब नामो निशान भी नहीं था तो डेफिनेटली लोग जो है काम तो तब भी करते थे, रोजमर्रा जिंदगी के मामला तो तब भी चलते थे, लेकिन वो तमाम चीजें जो थी ना वो मैनुअली होती थी, हाथ से। टाइम कंजम्पशन ज्यादा, डेफिनेटली एफर्ट्स उसके ऊपर, फिजिकल एफर्ट ज्यादा, मेंटल एफर्ट्स जो है वो ज्यादा होती थी। लेकिन बाद में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि इंटरनेट के आ जाने की वजह से, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की आ जाने की वजह से, या फिर ये जितनी भी हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, जैसे मैं अगर बात करूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा हमें हेल्प मिली वर्ड प्रोसेसिंग में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करें तो कैलकुलेशंस में, अकाउंट्स के जितने भी फील्ड्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा असिस्टेंस मिली लोगों को। पावर पॉइंट की बात करें तो लोगों को विजुअली डाटा को जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए, स्लाइड्स की फॉर्म में डाटा को शो करवाने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला लोगों को। इसी तरह से हमारे पास और भी बहुत सारी ऑनलाइन एप्लीकेशंस है जिनकी वजह से चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ आई। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में आप यही कंटेंट लिखोगे जो पहली 2 या 2.5 लाइन आपकी बुक पे शो हो रही है। उसके बाद नंबर 2 पे रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज। अब ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज का क्या रोल प्ले होता है, पहले तो डिजिटल टेक्नोलॉजीज में क्या क्या आ जाएगी, मोबाइल एप्लीकेशंस, सोशल मीडिया, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स। ठीक है जी, वो सारे पॉइंट्स आपके आगे भी मेंशन है। इस टॉपिक के अंदर ये 2 पॉइंट है, ये आपका अलग से शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि ये ओवरऑल आप कंपैरिजन कर रहे हो कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से एंटरप्रेन्योरशिप को ग्रोथ मिली, एंटरप्रेन्योरशिप में बेहतरी आई। एंटरप्रेन्योरशिप का तो जो ओरिजिन है वो भी बहुत पुराना है, ये तो तकरीबन बहुत सदियों पहले ये चीज जो है वो चलती आ रही है, जहां पर लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी की बेस पे, इनोवेशन की बेस पर डिफरेंट आइडियाज को ग्रोथ दी और डिफरेंट बिजनेसेस को जो है वो ग्रोथ दी और बिजनेस को आगे डेवलप किया। तो लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जी एंटरप्रेन्योरशिप नहीं थी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से पहले, वो थी, लेकिन उसमें असिस्टेंस बाद में आई, उसमें बेहतरी बाद में आई, उसमें जो चीजें एफिशिएंट हुई, एफिशिएंसी जो है इस एंटरप्रेन्योरशिप के बिजनेस के अंदर, एंटरप्रेन्योरशिप का जो फील्ड है इसके अंदर, वो तब आई जब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिली है। इसके अलावा रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज में ये हमने तमाम चीजों को डिस्कस करना है। सबसे पहले है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया हमें हेल्प कैसे करता है, पहले तो सोशल मीडिया क्या होता है जी, जिसमें हम लोग सोशली लोगों के साथ जो है वो कनेक्टेड है, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम है, इसके अलावा स्नैपचैट है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है। हर एक का एक अपना अपना जो है वो तरीकाकार है काम करने का, हर एक के अपने अपने फीचर हैं, हर एक की अपनी अपनी स्पेसिफिकेशंस हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो काम करता है। हमारी बुक के अकॉर्डिंगली तीनों के नाम लिखे हुए थे कि इन तीनों के जरिए से हम लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस को यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप को जो है वो ग्रोथ देते हैं, डेवलप करते हैं, बढ़ाते हैं, बिल्ड करते हैं, स्टैंड करते हैं। कैसे, आप लोग फेसबुक के जरिए से एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, इंस्टा के ऊपर आप चीज़ों को पब्लिसाइज कर सकते हो यानी कि पब्लिसिटी कर सकते हो उन चीज़ों की। फिर ट्विटर के थ्रू जो है वो लोगों को, आप लोगों को अवेयरनेस दे सकते हो अपनी प्रोडक्ट की, उसके ऊपर रिमार्क्स ले सकते हो, ट्वीट कर सकते हो। इन तमाम प्रोडक्ट्स की वजह से यानी कि इन एप्लीकेशंस की वजह से एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत बेहतरी आई और ये हमारा सारा सोशल मीडिया, इवन यूट्यूब की बात कर लें, आज आपके सामने ये एजुकेशनल चैनल है एक, इसके ऊपर एजुकेशनल कंटेंट आपको मिलता है। इसी तरह से एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए आप व्लॉग्स देखते हो, ब्लॉग्स देखते हो, मुख्तलिफ तरह का कंटेंट जो है वो आप चाहते हो और वो देखते हो आप। ये सारा बेसिकली आपका सोशल मीडिया है जिसकी वजह से एंटरप्रेन्योरशिप आप देखते हो। अक्सर आप लोग जब 2 4 5 वीडियो स्क्रॉल करते हो, साथ एक जो है वो कोई भी फैब्रिक की,
किसी स्पेशल टाइप का कोई बुटीक है, सैलून की, किसी भी चीज़ की जो है वो वीडियो आ जाएगी जहाँ पर कोई भी बंदा काम कर रहा होगा, एक मेल या फीमेल अपने बिजनेस को जो है वो इन्हांस करने के लिए और उसकी मार्केटिंग करने के लिए इन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करता है। नंबर 2 पे मोबाइल ऐप्स हैं, जैसे कि फूड पांडा है। सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, ई शॉपिंग की बात कर लेते हैं ना, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मेथड है शॉपिंग करने का। जब हम लोगों ने OLX यूज किया, दराज यूज किया, तो ये आप सारे क्या कर रहे हो, ई शॉपिंग कर रहे हो घर बैठ के मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए से। अगर इसी तरह से हम फूड पांडा की बात करें तो हमें फिजिकली कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। जिन शहरों के अंदर, जिन सिटीज के अंदर इसकी सर्विसेज मौजूद है, वहां पर लोग क्या करते हैं, फूड पांडा कर लेते हैं। यानी कि एक एप्लीकेशन है बहुत अच्छी, एक बहुत अच्छी सर्विस है। लोग क्या करते हैं कि तमाम जो कस्टमर्स हैं जिन्होंने खाना घर पे मंगवाना है, ऑर्डर करना है, वो फूड पांडा एप्लीकेशन के जरिए से जो है वो कांटेक्ट कर लेते हैं। और फूड पांडा एप्लीकेशन जो है वो जिन जिन होटल्स के साथ उनका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होता है, या किसी भी, इवन आप जो है वो होटल पे अगर बोलोगे फूड पांडा सर्विस को, तो वो वहां पर उनका बंदा जाएगा और आपके लिए जो भी चीज़ आपको बाय करनी है, जो भी चीज़ आपको अपने घर पे मंगवानी है, वो खुद अपने पास से कैश देकर वो आपको चीज़ आपके घर पे डोर स्टेप पे आपको प्रोवाइड कर देगा। इन ऐप्स के जरिए से हमारी जिंदगी में बहुत बेहतरी आई हो गया। ये एक साइड है। दूसरी साइड एंटरप्रेन्योरशिप की, कि एंटरप्रेन्योरशिप को क्या बेनिफिट हुआ? भाई बहुत बेनिफिट हुआ। देखें कि उस बंदे ने, जिस बंदे ने फूड पांडा एप्लीकेशन को बनाया, एक तो वो खुद एंटरप्रेन्योर, और फिर जितने भी होटल्स के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट है, होटल वाले भी अपनी चीजों को, देखें ना, अक्सर लोग जो है वो होटलिंग करना चाहते हैं, खाना खाना चाहते हैं, खाना मंगवाना चाहते हैं, बट वो कहते हैं कि यार फिजिकली जाना पड़ेगा, किसी भी वजह से वो टायर्ड है जी, या उनकी कोई बिजी रूटीन है जिसकी वजह से वो जा नहीं पाए, तो फिर वो कहते हैं चले घर में कुछ थोड़ा बहुत इंतजाम कर ले और हम इधर से गुजारा कर लेते हैं। तो फिर जब उनको इस तरह की फैसिलिटीज मिलती हैं तो ऑब्वियसली फिर वो जो लोग हैं इनको इस्तेमाल करते हैं। तो ये एप्लीकेशंस ने डेफिनेटली एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ज्यादा जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड की है। इसके अलावा नंबर 3 पता जी, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी सर्विस है जिसने बहुत ज्यादा असिस्टेंस प्रोवाइड की है मार्केट के अंदर, सोसाइटी के अंदर लोगों को। आप लोग अपना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नहीं चाहिए। मुझे सपोज करें एक वेबसाइट को होस्ट करवाना है, अपनी एक वेबसाइट मैंने बनाई है, वो तो भाई मेरे कंप्यूटर के अंदर है ना, मेरे पर्सनल कंप्यूटर के अंदर है, मुझे लोगों को दिखाना है, www पे मैं चाहता हूं कि लोगों को वो नजर आए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस लेते हैं। हम इसके ऊपर जो है वो अपना कंटेंट रखवाते हैं। लोगों को एप्स चाहिए, आप लोगों ने एप्स बिल्ड करवानी है या अपनी एप्स रखवानी है, आप लोगों ने डेटाबेस को एक्सेस करना है, मोबाइल एप्लीकेशंस को एक्सेस करना है, आप लोगों को मेमोरी चाहिए, जैसे गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है। गूगल ड्राइव का तो आप लोगों को एटलीस्ट पता होगा कि ये एक ऐसी सर्विस है जो हमें स्टोरेज प्रोवाइड करता है फ्री में भी, इवन वो हमें 15 GB दे देते हैं, और अगर हम उनको पेड सर्विस उनसे लें तो हम उससे ज़्यादा मेमोरी जो है वो ले सकते हैं, और अपनी सिंपल फाइल्स को, जो भी मेरा डाटा है, मेरा इंपॉर्टेंट डाटा है, वो मैं अपने पर्सनल कंप्यूटर पर रखने की बजाय मैं इन क्लाउड सर्विसेज के ऊपर रखवा सकता हूँ। तो क्लाउड कंप्यूटिंग यानी कि आपसे जो बहुत दूर है बट कंप्यूटिंग सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है। तो आपको अपना पर्सनल कंप्यूटर नहीं चाहिए, बल्कि आपको अपनी सारी चीजें, जो भी आपकी फाइल्स, आपका डाटा, आपका रिकॉर्ड है, वो आप इनके सर्वर्स पे रखवाते हो, इनकी मेमोरीज पे रखवाते हो, तो वहां पर आपको वो सर्विस जो है वो मिल जाती है विद द हेल्प ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से क्लाउड कंप्यूटिंग 3 तरह की होती है। इसमें पब्लिक क्लाउड है, हाइब्रिड क्लाउड है, प्राइवेट क्लाउड है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना डाटा मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ शेयर करना चाहती है क्लाउड के ऊपर, तो वो कौन सी सर्विस लेती है? पब्लिक क्लाउड। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चाहती है कि किसी का अपना डाटा किसी के साथ शेयर ना करे, बट क्लाउड से सर्विस तो ले, लेकिन अपना डाटा वो लोगों के दरमियान में शेयर नहीं करना चाहते, जैसे कि बैंक अपनी ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड लोगों के साथ शेयर नहीं ना करना चाहते, तो वो प्राइवेट क्लाउड की सर्विस ले लेते हैं। और कुछ होते हैं जो कि हाइब्रिड सर्विस लेते हैं, यानी कि कुछ हिस्सा पब्लिक और कुछ हिस्सा उनका प्राइवेट। जैसे कि अगर हम OLX की बात करते हैं तो OLX का जितना हिस्सा उन्होंने लोगों को शो करवाना है, प्रोडक्ट्स की लिस्ट शो करवानी है, तमाम चीजों के रिकॉर्ड शो करवाने हैं, वो तो चले उसको पब्लिक के लिए वो शो करवा देगा, लेकिन कुछ उनके आपस की ट्रांजैक्शंस हैं, उनके शॉपकीपर्स की, वहां पे जो लोगों ने अपने शॉप्स बनाई है, ऑनलाइन शॉप्स बनाई हुई हैं, उनकी जो आपस की ट्रांजैक्शंस हैं, कम्युनिकेशंस है, जो भी उनकी सर्विसेज आपस की, तो वो उसके लिए जो है वो प्राइवेट पोर्शन यूज कर लेंगे, तो उसको फिर हम हाइब्रिड सर्विस कहते हैं। इसके लिए Amazon वेब सर्विसेज की आप एग्जांपल देंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस कौन देता है? Amazon वेब सर्विसेज। इसके अलावा भी बहुत सारे, माइक्रोसॉफ्ट एजोर है, रोस्टू है, इसके अलावा भी आपको बहुत सारी सर्विसेज मिल जाती हैं। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमें क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस देते हैं, और हम अपना लोकल डाटा अपने आम फिजिकल कंप्यूटर पर रखवाने की बजाय इंटरनेट पर रखवा लेते हैं। चीज़ों को सिक्योरिटी भी ज़्यादा मिल जाती है और हमारा नुकसान भी बच जाता है। हमारा नुकसान नहीं होता, वजह यह है कि मेरा कंप्यूटर चोरी हो सकता है,
हैकिंग की जा सकती है, इनक्रिप्शन ज़्यादा नहीं है, फिर मैंने बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी इसकी प्रोवाइड नहीं की हुई, सेफ्टी नहीं है मेरे कंप्यूटर की, कभी भी टूट सकता है, गिर सकता है, चोरी हो सकता है, या मुझे अगर कहीं पे जाना पड़ेगा मुझे फिजिकली उसको साथ लेके जाना पड़ेगा। तो लेकिन अगर आपने क्लाउड से सर्विस ली होगी तो आप बेशक दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपने जस्ट उसका अकाउंट लगाना है और दुनिया की किसी भी डिवाइस पे किसी भी कोने में बैठ के दुनिया के आप उसको एक्सेस में ले सकते हो। ये सर्विसेज हमें मिलती हैं, इसकी वजह से बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा फेम मिलती है, बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रोथ मिली, बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। तो अपना बिजनेस लोग जो है पर्सनली, अगर आपके पास डिवाइसेस नहीं है, इन्वायरमेंट नहीं है, ऑफिस नहीं है, लोगों ने फिर भी अपनी वेबसाइट्स बनाई हुई और लोग उसकी सर्विस ले लेते हैं। बिग डाटा एनालिटिक्स, यानी कि जब हम ह्यूज अमाउंट के अंदर डाटा अपने पास स्टोर करते हैं तो फिर उससे क्या होता है कि जी बिजनेस के बहुत सारे आप जो है वो ट्रेंड्स को डिस्कस कर सकते हो, या किसी चीज़ के बारे में अगर आप लोगों को कोई भी ऑब्जर्वेशन चाहिए, किसी चीज़ के बारे में आप लोगों को कोई भी डिसीजन मेकिंग करनी है, इन तमाम चीज़ों में हमें हेल्प मिलती है बिग डाटा से। बड़ी मकदार का जो डाटा होता है, जैसे कि एक बड़ा डाटाबेस है जहाँ पर लोगों को जो है वो रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं, जहाँ पर लोगों को ब्लॉग्स मिल जाते हैं, जैसे कि बीबीसी की बात कर लेते हैं और हम लोगों ने ये पहले पढ़ा भी हुआ है। तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसी सर्विसेज को यूज़ करके तो अपने किसी भी चीज़ के बारे में, आर्टिकल के बारे में सर्च कर लेते हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में उसका रिव्यू ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोगों ने बहुत बड़ी मकदार के अंदर डाटा को जो है वो छोड़ा हुआ है। तो लोग वहाँ से उस डाटा की हेल्प से जो है वो बहुत सारी चीज़ों को बेहतर करते हैं, अपने बिजनेस को यानी कि ग्रो करवाने के लिए ये एक अच्छा टूल है। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स, अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो यानी कि जितने भी ऑनलाइन मीन्स हैं, ऑनलाइन टूल्स हैं, उनके जरिए से जब हम अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं उसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। एंड ई कॉमर्स, ऑनलाइन चीजों को सेल करना, बाय करना, ठीक है, उसको ई कॉमर्स कहते हैं। इस पोर्शन को अलग से डिस्कस करेंगे। बाकी इसकी जो स्ट्रेटजीज हैं, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एक ऐसा मेथड जिसमें हम डिफरेंट टूल्स को, टेक्निक्स को, सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके हमारे पास जो वेबसाइट्स हैं, हम उन वेबसाइट्स में अपनी वेबसाइट को रैंक पर लेकर आते हैं, टॉप पर लेकर आते हैं। जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल है, तो आप अगर लेट्स से अगर कोई भी कीवर्ड सर्च करते हो मेरे चैनल के हवाले से तो चैनल टॉप पे आ जाता है। अगर आप कंप्यूटर की कोई वीडियो 9th की सर्च कर रहे हो तो मेरा ही चैनल टॉप पर आएगा। तो उसका मतलब है कि मेरे चैनल की एसईओ अच्छी है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छी है और मेरी टारगेटेड ऑडियंस ही मेरा वीडियो को देख रही है। ये किसकी वजह से होता है? एसईओ की वजह से। एक आम शॉपकीपर, एक बच्चा जो एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए मोबाइल यूज कर रहा है और उसको हम लोग, मेरी वीडियो शो हो रही है, तो इसका मतलब है कि मेरी एसईओ अच्छी नहीं है, टारगेटेड ऑडियंस तक मेरी वीडियोस नहीं जा रही। टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचाना ही तो बेसिकली बिजनेस को ग्रो करवाना है। तो अगर एक मैं एंटरप्रेन्योर हूं तो मैं एसईओ की हेल्प से अपने बिजनेस को जो है वो ग्रो करवा सकता हूं या उसको बेहतर बना सकता हूं, एंड देन वो चीज जो टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचेगी डेफिनेटली वो फिर हमें बेनिफिट देती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कंटेंट मार्केटिंग, जिसमें लोग ब्लॉग्स बनाते हैं, लोग डाटा अपना लिखते हैं या इन्फोग्राफिक्स के जरिए से, यानी कि डाटा को, इंफॉर्मेशन को विजुअली लोगों को दिखाकर जो है लोगों अपनी क्या करते हैं, चीजों की, प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं। या ईमेल मार्केटिंग, जब हम लोग क्या करते हैं, टारगेटेड ऑडियंस को ईमेल्स भेज के, ईमेल के प्रॉपर टेम्पलेट बनाकर अपनी प्रोडक्ट को उनके सामने जो है वो एक्सप्रेस करते हैं या उनके सामने रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि बेहतर तरीके से जो लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले और लोग उसके अंदर अपनी इंटरेस्ट बनाएं। ये सारे मेथड हैं बिजनेस को बेहतर करने के, एंटरप्रेन्योरशिप को ग्रो करवाने के। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस ज्यादा होंगे, लॉन्ग नहीं है, ये लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर नहीं करेंगे। स्ट्रेटजीज के नाम, शॉर्ट क्वेश्चन। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। सोशल मीडिया मार्केटिंग एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे हेल्प करती है, शॉर्ट क्वेश्चन। और इसमें डिजिटल टेक्नोलॉजीज हम कौन कौन सी इस्तेमाल करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बाकी एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन वगैरह तो पहले ही हम लोगों ने की हुई है, ठीक है जी। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लाजमी तौर पर पूछ लीजिएगा, अदरवाइज फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच।